जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृतवाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए लड़ते हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम टूट रहे हैं या संभल रहे हैं, और वही जंग हमें सबसे अकेला कर देती है। जब कोई तुम्हें बार बार यह जताए कि तुम्हारी बातें बेमतलब हैं, तो जान लो कि वहां सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, समझ नहीं। जो तुम्हारे बदलाव पर उंगली उठाए उसे यह कभी मत भूलने देना कि तुम वो इंसान हो जो खुद को वक्त के साथ संभालना जानता है। हमेशा उन लोगों के लिए मत बदलो जिन्हें तुम्हारी अच्छाई नजर नहीं आती, बल्कि खुद के लिए बदलो ताकि जब आईना देखो तो खुद पर गर्व हो। कुछ बातें बोलने से नहीं, खामोश हो जाने से ज्यादा असर करती हैं, क्योंकि जहां बोलने से दर्द बढ़े वहां चुप रहना ही राहत है। हर बार पीछे हट जाना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी समझदारी होती है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना खुद से जुड़े रहोगे दुनिया का झूठ उतना ही कम असर करेगा, क्योंकि सच्चा सुकून बाहर नहीं अपने भीतर मिलता है। हर इंसान को अपने हिस्से का अकेलापन खुद ही झेलना पड़ता है। दुनिया सिर्फ वो देखती है जो तुम दिखाना चाहते हो, जो तुम झेल रहे हो वो नहीं। जब जिंदगी तुम्हें दर्द दे तो शिकायत मत करना। ये वही समय होता है जब भगवान तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को खुद ही पोंछना सीख लिया, उस दिन से कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसीलिए चले जाते हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी उनके बिना जीना सीख सको। अपनों से मिली चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि जो जगह दिल में हो वहीं चोट ज्यादा लगती है। कभी ऐसा भी होता है कि हम सबसे ज्यादा प्यार उसी से करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, रिश्ते जब बोझ बनने लगें तो उन्हें निभाने से बेहतर है खुद को बचा लेना, क्योंकि हर दिन समझौता करते करते एक दिन आत्मा थक जाती है। जो इंसान तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करे, वही सच्चा साथी होता है, क्योंकि समझ अपनापन लाती है और बदलाव थकान। हर वो इंसान जो तुम्हारी खुशी में मुस्कुराए लेकिन तुम्हारे दर्द में खामोश रहे, वो सिर्फ साथ चल रहा था, दिल से नहीं। ऐसे लोगों से दूरी ही तुम्हारी आत्मा की शांति है। जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया, उसी दिन से तुम्हारी तकलीफें डरने लगती हैं, क्योंकि कमजोर वही होता है जो टूटकर बिखर जाता है। तुम वो हो जो टूटकर संवरता है। जिंदगी में जब सब कुछ खो देने का डर खत्म हो जाए, तब असली जीना शुरू होता है, क्योंकि तब इंसान दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने आत्मा की आवाज से जीता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वो चला जाएगा तब तुम खुद को भी खो बैठोगे, और खुद को ढूंढने की यात्रा बहुत अकेली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने दिल से चाहा हो, अगर वो ही तुम्हें समझ ना पाए तो सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है। शब्दों से नहीं, उनकी खामोशी से, जो सब कुछ कह देती है मगर समझ नहीं आती। दुनिया हर रोज तुम्हें परखेगी, हर मौके पर तोड़ेगी, लेकिन याद रखना, जो अपने जमीर से सच्चा होता है उसे कोई हालात गिरा नहीं सकते।
वो हर बार और ऊंचा उठता है। रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है, और अगर वही दरक जाए तो रिश्ते सिर्फ नाम रह जाते हैं। इसलिए किसी का भरोसा तोड़ने से पहले सोचो, वो तुम्हारे बिना भी जी सकेगा क्या। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द होता है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। इसलिए कभी किसी की हंसी को उसकी खुशी मत समझना, शायद वो सिर्फ मजबूरी का मुखौटा हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सब कुछ दे देती है, लेकिन शांति नहीं। और शांति उस इंसान से मिलती है जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे भीतर का तूफान भी सुन ले। जो रिश्ते उम्मीदों से बने होते हैं वो उम्मीदें टूटते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं वो समय, दूरी और हालात से परे होते हैं। हर बार लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ बार चुप रहकर रिश्ते बचा लेना भी बड़ी जीत होती है। मगर जब चुप्पी तुम्हारी इज्जत खाने लगे तो बोलना भी जरूरी हो जाता है। वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, कुछ बातें हमेशा सच्ची रहती हैं। जैसे कि दिल से किया गया प्यार कभी अधूरा नहीं जाता, बस वो सही वक्त पर लौट कर आता है। कभी कभी दर्द में डूबा इंसान सबसे अच्छा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुस्कान से सामने वाला सुकून पाता है और उसका अपना दर्द छुपा रह जाता है। कई बार हमें अपनी खुद की अहमियत तब समझ में आती है जब लोग हमें हल्का समझकर नजरअंदाज करने लगते हैं, और तभी खुद को साबित करने का असली वक्त आता है। जिसने अपने जीवन की सबसे अंधेरी रातों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा हो, वो इंसान टूट सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं भीतर से आती है। हर इंसान की अपनी एक लड़ाई होती है जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करता। इसलिए कभी किसी को उसके चेहरे की मुस्कान से मत मापना, वो नकाब भी हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तब याद रखना तुम्हारा काम अच्छा रहना है, बेवकूफ नहीं। अच्छाई वही होती है जो आत्मसम्मान के साथ हो, ना कि आत्मत्याग में। अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे तो वो रिश्ता नहीं, एक जाल है। क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होता है वो तुम्हें कभी खुद से कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ताकत बनता है। सब कुछ समझने के बावजूद भी खामोश रहना और टूटने के बावजूद भी मुस्कुराना, यही असली हिम्मत है। और यही वो गुण है जो तुम्हें आम से खास बनाता है। कभी दूसरों की बातों से खुद को मत मापो, क्योंकि तुम्हारी असलियत तुम्हें सबसे बेहतर पता है। बाकी तो दुनिया तो हर चमकती चीज को सोना मान लेती है और हर खरे को पत्थर। जो इंसान बार बार तुम्हारी गलती निकालता है पर तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, वो इंसान तुम्हें खोने से डरता है, लेकिन तुम्हारी अहमियत समझने से भी डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद से सच्चा रिश्ता बना लोगे, उस दिन किसी और की मोहब्बत की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि आत्मा की शांति बाहर नहीं, अपने अंदर से मिलती है। हर रिश्ता साथ रहने से नहीं, समझने से मजबूत होता है। क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। माफ कर देना और भूल जाना दोनों अलग बातें हैं। माफी देना दिल की ताकत है, पर भूल जाना वक्त की मेहरबानी। कभी कभी हम जिनके लिए सब कुछ सह लेते हैं वो ही हमें ऐसा दर्द देते हैं जो उम्र भर नहीं भूलता। जो लोग बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, दरअसल वही लोग तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा थका देते हैं। इंसान की परख उसके गुस्से में नहीं, उसके शांत रहने की ताकत में होती है, क्योंकि असली संयम वही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसे रिश्तों की अहमियत समझ नहीं आती, उसे बार बार समझाना खुद का अपमान होता है। क्योंकि जो अनमोल है वो बार बार नहीं मांगा जाता। कभी किसी को छोड़ देना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी खुद को बचाने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत उसी में लगती है। दुनिया की भीड़ में अगर कोई तुम्हारा हाल पूछे तो वो सिर्फ इंसान नहीं,
एक दुआ बनकर तुम्हारे जीवन में आया है। बहुत कुछ कहने से अच्छा है कुछ भी न कहना, क्योंकि कुछ खामोशियां वो सच बोलती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। रिश्ते अगर बोझ बनने लगें तो समझ जाना चाहिए कि वो अब दिल से नहीं, सिर्फ आदत से निभाए जा रहे हैं। जो लोग खुद के जख्म छुपाकर दूसरों को हंसाते हैं वो सबसे मजबूत नहीं बल्कि सबसे अकेले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मजबूरी को उसका स्वभाव मत समझ लेना, क्योंकि हालात जब बदलते हैं तो लोगों की बातें भी बदल जाती हैं। वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी सहन शक्ति से अनजान होते हैं। अपनी कीमत खुद तय करना सीखो। दुनिया तो अक्सर उसी चीज की कदर करती है जो उसे महंगी लगती है। जिनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होता उनके लिए कभी खुद को ज्यादा मत बदलो, क्योंकि रिश्ते बराबरी से चलते हैं। जो रिश्ता आंखों से आंसू गिरा दे और जुबान पर ताला लगा दे वो कभी तुम्हारा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारे समय का हिस्सा था। अपने जमीर से जब नजर मिलाने लगे तो समझो कि तुम सच्चे रास्ते पर हो, बाकी दुनिया की राय सिर्फ शोर है। कोई तुम्हें बार बार नीचे गिरा रहा हो तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि समझो कि वो तुम्हारी उड़ान से डरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन बुरा नहीं होता, बस वो तुम्हें यह सिखाता है कि कौन तुम्हारे बिना भी तुम्हारे साथ होता है। कभी कभी आप जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं, और फिर आप भरोसा करना नहीं, बस मुस्कुराना सीख जाते हैं। रिश्ते में जब इज्जत खत्म हो जाए तो प्यार टिकता नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ दिल से नहीं आत्मा से भी महसूस किया जाता है, और आत्मा को इज्जत चाहिए। जो इंसान बार बार आपके जज्बातों को नजरअंदाज करे उससे उम्मीद रखना खुद से बेईमानी होती है, क्योंकि मोहब्बत में बराबरी जरूरी होती है। जब लोग आपकी सच्चाई पर शक करें तो जवाब देने के बजाय उनसे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि जो आपको जानता है वो कभी शक नहीं करेगा। हर बार आपकी खामोशी को लोग कमजोरी समझते हैं, पर सच्चाई ये है कि चुप रहना तब मुश्किल होता है जब आपके पास बहुत कुछ कहने को हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत दो, क्योंकि जो एक बार आपको छोड़ सकता है वो दोबारा भी छोड़ देगा। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हें उस नजर से नहीं देखेंगे बल्कि तुम्हारी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब आप खुद से मिलते हैं, और यह तब होता है जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को थका चुके होते हो। हर इंसान को खुश रखना मुमकिन नहीं होता, इसलिए जो लोग आपकी सादगी में भी खोट ढूंढते हैं उन्हें जाने देना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका हाल पूछते हैं वो आपका नहीं अपने स्वार्थ का ख्याल रखते हैं। उनसे भावनाओं की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब आप खुद की अहमियत जान लेते हैं तब किसी के छोड़ जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझ जाते हो कि कौन आपके लायक था और कौन आपकी छाया। रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, विश्वास, समझ और सम्मान अगर नहीं है तो वो रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और यह फैसला मुश्किल जरूर होता है लेकिन जरूरी भी। हर बार किस्मत को कोसना बंद करो। कभी खुद से पूछो कि जो मिला है क्या उसकी कद्र की थी या सिर्फ शिकायतें ही की थीं। जो लोग आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करें उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें याद करना सिर्फ आत्मा को थकाने जैसा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना बदले, बिना बदला ली, चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपनी सफाई मत दो,
क्योंकि जो आपको सच में चाहता है उसे आपके इरादों की सफाई नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। कभी कभी आप जितना किसी को समझते हो वो उतना ही आपको समझने में नाकाम रहता है, और यही वो जगह होती है जहां मोहब्बत अकेली हो जाती है। जो इंसान आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता उसके लिए अपना वक्त बर्बाद करना आत्मसम्मान की हत्या जैसा होता है। जिंदगी में सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर कोई बिना वजह आपको समझे, आपका साथ दे, तो उसे कभी मत खोना। कभी भी खुद को इतना मत बदलो कि जब आईने में देखो तो अपने आप को पहचान न सको, क्योंकि सच्ची पहचान वही होती है जिसमें आप खुद को महसूस कर सको। हर बार हारने का मतलब असफलता नहीं होता। कई बार हार आपको वो सब सिखा देती है जो जीत कभी नहीं सिखा पाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग आपके बिना भी खुश रहें उन्हें अपनी जिंदगी में जबरदस्ती रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहां जरूरत न हो वहां इज्जत भी नहीं होती। कभी किसी को साबित मत करो कि तुम उनके बिना भी जी सकते हो। बस चुपचाप ऐसा जियो कि वो खुद समझ जाएं कि उन्होंने क्या खो दिया। जो लोग आपकी सच्चाई को झूठ कहें उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिनकी सोच छोटी हो उन्हें कभी बड़ा सच नजर नहीं आता। जब आप किसी को खोने के डर से खुद को खो बैठते हो तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होता है, और फिर वही डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। कभी कभी हम खुद को इतना पीछे रख देते हैं कि लोग हमें मानने लगते हैं कि हमारी कोई भावना ही नहीं। लेकिन चुप रहने वाला दिल सबसे गहरे घाव छुपा कर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपना दर्द दूसरों से ज्यादा महसूस होता है, पर इस दुनिया में लोग दर्द नहीं पूछते, बस तुम्हारा मुस्कुराना गिनते हैं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा गौरव है, चाहे लोग उसे समझें या नहीं। क्योंकि झूठ चाहे जितना चमके, सच की रोशनी हमेशा देर से लेकिन गहराई से फैलती है। कभी कभी थक हार कर बैठ जाना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये इशारा होता है कि अब वक्त है अपने दिल की सुनने का, दुनिया की नहीं। हर कोई तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे तुम हो। लोग तुम्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से समझते हैं, इसलिए किसी की नजर में अच्छा ना बनो, बल्कि अपने जमीर में सच्चा बनो। जो इंसान तुम्हें खो देने के बाद भी एक बार मुड़कर ना देखे, समझ लेना उसने कभी तुम्हें पाया ही नहीं था, बस इस्तेमाल किया था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिंदगी की हर ठोकर बुरी नहीं होती। कुछ ठोकरें तुम्हें गिरने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं, ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कभी कभी सच्चे लोग भी रिश्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं हर बार सिर्फ वही कोशिश करते करते। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा अपराध बना दे तो समझ लो वो तुम्हारी भावनाओं को समझने की काबिलियत नहीं रखता। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं ताकि सामने वाला खुश रह सके, पर यह चुप्पी धीरे धीरे हमें खुद से दूर कर देती है। जो लोग बार बार तुम्हारी भावनाओं को तोड़ते हैं वो कभी नहीं समझेंगे कि तुम उन्हें आज भी दिल से चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो इंसान तुम्हारे दर्द में तुम्हारा हाथ थामे वो रिश्तों में सबसे सच्चा होता है, क्योंकि हंसी में तो हर कोई साथ दे देता है। जो चला गया उसे रोकने की कोशिश मत करो, जो रुक गया उसे बार बार जाने मत दो, और जो साथ है उसे वक्त दो। यही 3 बातें जिंदगी को आसान बनाती हैं। कभी किसी से इस कदर जुड़ मत जाना कि उसके बदलने पर तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाए। हर रिश्ता आत्मसम्मान से छोटा नहीं होता। जब कोई तुम्हारी खामोशी का मतलब न समझे तो उससे बहस मत करो, क्योंकि कुछ लोग समझने नहीं बस जवाब देने के लिए सुनते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा से तुमसे रिश्ता निभाएं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते समझ से चलते हैं, स्वार्थ से नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन सवालों से होता है
जो हमने खुद से कभी पूछे ही नहीं, पर जिंदगी हर रोज उनका जवाब मांगती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सुनते नहीं उन्हें अपनी सच्चाई मत सुनाओ। कुछ कान सिर्फ तारीफ के भूखे होते हैं, सच को वो शोर समझते हैं। कभी कभी अकेले चलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब साथ चलने वाले सिर्फ रास्ता ही नहीं मकसद भी बदल दें तो खुद की राहें बनाना पड़ती हैं। जब तुम बार बार टूटकर भी मुस्कुरा रहे हो तो लोग ये समझते हैं कि तुम मजबूत हो, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक रोज मरती उम्मीद है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझने लगे, उनसे दूरी बनाना खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर वो रिश्ता जिसमें तुम हर बार खुद को साबित करते करते थक जाओ, वो रिश्ते नहीं तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। कभी किसी को इतना भी मत अपना बना लो कि जब वो चला जाए तो तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए। रिश्ते गहराई से निभाओ, पर अपनी पहचान कभी मत खो। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पाते। ऐसे वक्त में किसी का साथ नहीं, बस एक खामोशी भरी समझदारी चाहिए होती है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।